प्रिय साथियों, डॉक्टर अशोक जतावत के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के बारे में बात करेंगे कि ब्लैक फंगस होता क्या है। आजकल इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले साल 2020 हमने कोविड-19 की वजह से बहुत सफर किया। कई लोगों की नौकरियां गई, कई लोगों का बिजनेस चौपट हो गया, कई लोगों को अपना स्थान छोड़ना पड़ा। और उस सब का कारण ये है कि कोविड-19 जो एक भयंकर बीमारी आई थी पिछले साल, वो उसने पूरे दुनिया को, भारत ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया को इस अपने प्रभाव में लिया और लाखों लोगों को अपनी जो है जान से हाथ धोना पड़ा। हमने अपने कई सारे अजीजों को भी खोया। दोस्तों, आजकल बहुत चर्चा है कि ब्लैक फंगस हो रहा है, म्यूकरमाइकोसिस का जो है काफी सारा इन्फेक्शन हो रहा है। कई लोग इससे अपनी जान से भी हाथ धो रहे हैं। तो आखिर में ब्लैक फंगस होता क्या है और म्यूकरमाइकोसिस क्या होता है? लेकिन चलिए, इससे पहले कि हम ब्लैक फंगस के बारे में डिस्कस करें, हम एक थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं कि 2020 में क्या हुआ था। दोस्तों, जब जनवरी 2020 में सबसे पहले हमें कोविड-19 के बारे में पता चला, तो उस समय तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे इस जो महामारी है, इसकी वजह से लाखों लोगों को सफर करना पड़ा। कई जने बीमार हो गए, कई जनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और अल्टीमेटली फिर भारत सरकार को ने तो समय पे अपना डिसीजन ले लिया और मार्च में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। पूरे देश में कई महीनों तक लॉकडाउन रहा, कई लोग घरों पे कैद रहे। दोस्तों, ये एक महामारी है जो 100 सालों के बाद में इस तरह की महामारी वापस हमारे न सिर्फ भारत में लेकिन पूरे विश्व में आई है और इसकी चपेट में पूरा विश्व आया है। तो दोस्तों, इसी बीच में वैज्ञानिकों ने काफी काम किया और इसकी वैक्सीन भी बना दी। 2 तरह की वैक्सीन हमारे भारत में भी बनी और विदेशों में जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है या फिर रशिया है, वहां भी वैक्सीन बनी। इस तरह से 6-7 तरह की वैक्सीन बनी। हम थोड़ा सा सोच रहे थे कि शायद इससे कुछ हमें रिलीफ मिल जाए और हम इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए। जनवरी 2021 में आते आते तो हमें ऐसा लगने लगा कि हम इस बीमारी से निजात पा लिया है और हम अब वापस लॉकडाउन भी खत्म हो गया, नॉर्मलाइजेशन की तरफ आए। लेकिन इसी बीच में पता चला दोस्तों कि ये तो फर्स्ट वेव थी, सेकंड वेव अभी आनी बाकी है। सेकंड वेव आई और सेकंड वेव जो थी कोविड-19 की, वो फर्स्ट वेव से काफी जो है सीरियस थी। कई लोगों ने फिर वापस अपना जान से हाथ धोए और फर्स्ट वेव में तो फिर भी थोड़ा सा समय मिला लोगों को अपने आप को ठीक करने में, लेकिन सेकंड वेव में इतना समय नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, जब ये कोरोना की सेकंड वेव आई, इसी बीच में पता चला कि इसकी तो अभी तो पीक आनी बाकी है और अभी तो सेकंड वेव के बाद में थर्ड वेव और आएगी। दोस्तों, इस तरह की बातें चल ही रही थी, कंफ्यूजन में थे हम सभी जने। और इसी बीच में एक और बुरा समाचार है और वो समाचार है कि एक और नई बीमारी और आ गई और वो बीमारी है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं आखिर में ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस होता क्या है। दोस्तों, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। म्यूकर यानी कवक या फंगी, और माइकोसिस का मतलब फंगल इन्फेक्शन। तो दोस्तों, ये जो म्यूकरमाइकोसिस है, ये कोई नई बीमारी नहीं है। वर्षों से ये जो फंगल इन्फेक्शन को हम सफर करते आ रहे हैं। और आपने भी देखा होगा कि जिस तरह से जैसे ब्रेड के ऊपर कुछ फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बासी रोटी के ऊपर फंगल हम देखते हैं, या और भी सड़ी गली जगह पे हम देखते हैं, तो ये सारे फंगल है। लेकिन इनका इन्फेक्शन तो वर्षों से हो रहा। तो अभी ऐसी क्या बात हो गई कि हम सब जने परेशान हो गए और इसका दुष्परिणाम ऐसे हुए कि हमें तो समय नहीं मिल रहा है। मुश्किल से 2-4-5 दिन का समय मिलता है। कई लोग इसमें जो डेथ रेट थे वो बहुत ज्यादा, इसका प्रतिशत बहुत ज्यादा। तो दोस्तों, ऐसी क्या बात हो गई कि ये फंगल इन्फेक्शन जो है वो इतना ज्यादा सीरियस हो गया? इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, ये तो है ना, ये जो फंगल इन्फेक्शन है या म्यूकरमाइकोसिस है, इसको ब्लैक फंगस क्यों बोलते हैं? ब्लैक फंगस का मतलब ये नहीं कि इस फंगस का जो कलर है वो काला होता है। दोस्तों, इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है वो हमारी आंखों के ऊपर होता है। ये नाक से प्रवेश करती है, मुंह से प्रवेश करती है और डायरेक्टली आंखों को इफेक्ट करती है। और कई बार ये भी होता है कि इससे हमारी जो आंखें हैं, हमारी रोशनी भी जा सकती है, आदमी अंधा हो जाता है। इसीलिए इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। दोस्तों, अभी तो ब्लैक फंगस के बाद में व्हाइट फंगस हो रहा है। कल हमने एक बात और सुनी कि अभी तो येलो फंगस भी आ गया।
तो ये व्हाइट फंगस और येलो फंगस के बारे में मैं आपसे अलग से इस बारे में कभी चर्चा करूंगा। आज हम सिर्फ ब्लैक फंगस के बारे में बात करेंगे कि ब्लैक फंगस क्या होता है और इससे हम किस तरह से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका के CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो मॉड्यूल्स या फंगी के एक समूह की वजह से होता है। और ये नया नहीं है, ये कोई बीमारी नई नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मॉड्यूल से पूरे पर्यावरण में जीवित रहते हैं। और दोस्तों, ये जो है सड़े गले खाद्य पदार्थ, पत्तियां, खाद, गोबर, मिट्टी, सड़ी गली लकड़ी अथवा अन्य किसी भी सड़े गले पदार्थ भी होते हैं। दोस्तों, हम तो बरसों से देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी सड़े गले चीजें होती है, भले वो खाद में हो, पत्तियों में हो, हमारे खाने में हो, तो सभी जगह फंगस तो लगती है। तो ये सोर्स है, वहां से ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो हमारे मानव शरीर में पहुंचता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन है और ये जो इफेक्ट करती है, तो ये सबसे पहले साइनस मतलब नाक के अंदर का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहां इफेक्ट होता है। उसके बाद में नाक से आंख, दांत, जीभ, मस्तिष्क, आंख सभी को इफेक्ट करती है। और स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो साइनस इसलिए क्योंकि वहां पे एक ऑक्सीजन का थोड़ी मात्रा ज्यादा होती है और चूंकि ये फंगल इनको भी अपने फलने फूलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वहां से स्टार्ट होती है। उसके बाद में अब ये कभी फेफड़ों में जाती है, कभी आंख में जाती है, कभी दांतों में जाती है, कभी गले में जाती है, तो ये अलग अलग जगह पहुंचती है और उस शरीर के उस अंग को इफेक्ट करती है। दोस्तों, अब ये जो म्यूकरमाइकोसिस होता है, तो ये आखिर में किन लोगों को होता है? सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये म्यूकरमाइकोसिस या जो ब्लैक फंगस है, ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये तो बरसों से है। लेकिन अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा ये इफेक्ट आती है, ये उन लोगों को होती है जो गंभीर पेशेंट्स रहे हुए हैं, जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, या ऐसे लोग जिनको की खाने पीने के पौष्टिक आहार नहीं मिलता है और उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है। तो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट उनको करती है, ऐसे पेशेंट्स को करती है कि जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कंप्रोमाइज रहा है, कहीं के कंप्रोमाइज हुआ है, तो उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। और इसके अलावा जिनका रोग प्रतिरोधक, जैसे मैंने कहा था ना, लंबे समय से किसी बीमारी से लड़ रहे हो, या फिर एक बात और है कि जो स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हो। तो दोस्तों, दो तीन चीजें, एक तो जिनका जो इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो, दूसरा ऐसे पेशेंट्स जो अभी अभी कोविड-19 से ठीक हुए हो। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो बीमारी होती है, जैसे कोविड से कोई पेशेंट ठीक हो गया, 2-3 दिन बाद ही वापस इसके ब्लैक फंगस के लक्षण दिखाई देते हैं। और या फिर कि आपके जो बॉडी के अंदर कोई दूसरा पार्ट, जैसे किडनी है या ट्रांसप्लांट किए हो, तो उस समय क्या करते हैं कि जो दवाएं देते हैं ना, तो उन दवाओं में इस तरह की दवाई देते हैं कि ताकि आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो। और वो दवाई इस तरह की क्यों दी जाती है? ताकि वो जो आपका जो फॉरेन जो भी एलिमेंट है वो आपके बॉडी को एक्सेप्ट कर ले, या आपका बॉडी इस फॉरेन एलिमेंट को एक्सेप्ट कर ले। यदि आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, जो भी फॉरेन जो पार्टिकल है या वो अंग है जो आपके शरीर के अंदर उसको आप मतलब है कि ट्रांसप्लांट किया है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों, डॉक्टर इस तरह की दवाएं देते हैं ताकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाए। तो ऐसे पेशेंट्स, उनको तो विशेष तौर से सावधानी रखनी चाहिए, जिनके शरीर के अंदर कोई दूसरा अपने शरीर का दूसरा अंग या किसी दूसरे के कोई पार्ट आपके शरीर के अंदर लगाया गया हो, या फिर आपके बाईपास सर्जरी हुई हो, तो ऐसे लोगों को ये बीमारी के होने की संभावना ज्यादा होती है। या फिर कोविड-19 के पेशेंट, अब कोविड-19 के पेशेंट्स में 2-3 तरह के केसेस है। जैसे सपोज आप कोविड में सपोज आप आईसीयू में रहे, तो ऐसे पेशेंट जो आईसीयू में काफी समय तक रहे, तो उनके भी ये बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहती है। कारण क्या है कि वहाँ ह्यूमिडिटी होती है, और कई बार जैसे क्लीनलीनेस का पूरा ध्यान नहीं देते, इतने सारे हजारों पेशेंट्स होते हैं, सैकड़ों पेशेंट्स आपके हॉस्पिटल्स में होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा वातावरण वहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि उस वातावरण में फंगस के पनपने की संभावना ज्यादा रहती है, और उस फंगस की वजह से वो आपको इफेक्ट करती है। आप कोविड से तो ठीक हो गए, घर आ गए, लेकिन 2-3 दिन बाद आपको ऐसा लगता है कि आप फिर वापस एक नई बीमारी ब्लैक फंगस से की चपेट में आ गए। या दोस्तों, आपका जैसे त्वचा में कहीं कट लग गया सपोज, तो
वो कट लगने के, जैसे कहीं घाव हो गया या आपकी जो त्वचा है वो कहीं आपका जल गई है, तो उस कट के थ्रू भी ये जो फंगस है वो शरीर के अंदर जा सकते हैं, और एक बार शरीर के अंदर जाने के बाद में तो फिर ये अपने आप फैलती रहती है बीमारी, और 3-4-5 दिन आप एक्चुअली ब्लैक फंगस में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है रिकवर करने के लिए, मुश्किल से 3-4 दिन 5 दिन। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसमें आपको रिकवरी का समय बहुत कम मिलता है। मतलब जब तक यदि आपके कहीं भी कोई सिम्टम दिखता है तो तत्काल आपको डॉक्टर से सहायता लेनी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए और आपका इलाज चालू कर देना चाहिए, क्योंकि आपको इस बीमारी को पनपने नहीं देना चाहिए। तो कारण ये है कि 3-4 दिन में तो ये बीमारी इतना भयंकर रूप ले लेती है कि या तो आपके शरीर के उस अंग को काटना पड़ता है और या फिर आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए ये बीमारी कई गुना ज्यादा, जो कोविड से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक ये बीमारी है। जैसा मैंने आपको कहा था कि कोविड के पेशेंट को तो ये बीमारी होती है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ कि जो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स या अभी ठीक नहीं हुए, तो उन पेशेंट्स में भी ये बीमारी की संभावना दिखाई दे रही है और उनके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज हो, जो कोरोना का जैसे ट्रीटमेंट हुआ और कई बार ये ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, आपने ऑक्सीजन लिया तो सिलेंडर क्या जो पानी का लेते हैं काम में डिहाइड्रेशन के लिए, तो वो पानी कई बार अपन नॉर्मल वाटर ले लेते हैं, तो नॉर्मल वाटर के बजाय उसको डिस्टिल वाटर काम में लेना चाहिए। तो उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो जिनको ऑक्सीजन दिया गया है कोविड-19 के उपचार के समय में, तो ऐसे समय में भी उनके जो फंगल इन्फेक्शन या ब्लैक फंगस की जो है उससे इफेक्ट होना की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। दोस्तों, हमारे खाने में भी ये ब्लैक फंगस हम कई दिनों से देखते हैं। तो कुछ इस तरह के फ्रूट्स के मैंने आपको सैंपल दिए, जैसे आपके ये आम है, केले है, एक दूसरा फ्रूट है। ब्रेड में हम देखते हैं कई बार कि उसके ऊपर काला फंगस या हरे कलर का एक फंगस होता है, और या फिर ये प्याज के ऊपर इस तरह के कलर है। तो हम क्या कहते हैं कई बार कि हम वो उस पोर्शन को हटा के बाकी का जो फ्रूट है वो हम खा लेते हैं, काम में ले लेते हैं। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ फंगस आपको दिखाई देगा, लेकिन हो सकता है अंदर ऐसे जगह पे जो आपको दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन वहाँ फंगल का जो है प्रभाव अंदर ही अंदर फैलता रहा हो। तो इस तरह के जो भी सिम्टम्स आपको दिखे, बाहर कुछ थोड़ा बहुत भी दिखे, तो इससे फ्रूट्स सब्जियां उनको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, और उनको फिर डिस्पोज भी ऐसी जगह करें ताकि उनको, हम तो नहीं खाएं कोई बात नहीं, लेकिन जानवर भी उनको ग्रहण नहीं करें। इस तरह का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है? हमने अब तक ये डिस्कस किया कि ब्लैक जो फंगस है तो उसके वो क्या होता है, लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि ब्लैक फंगस हुआ या नहीं हुआ, या हमें कहीं इनके सिम्टम्स है। तो यदि आपका नाक जाम हो रहा है, अब नाक जाम होने में कई बार सर्दी जुकाम की वजह से भी नाक जाम हो जाता है, तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि यदि आपको ब्लैक फंगस से डरना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको इग्नोर भी नहीं करना, तो आपका नाक जाम होता है या नाक से काला या लाल पदार्थ आपका निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं कहीं थोड़ा सा शंका है कि आपका ब्लैक फंगस होने की संभावना है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा था कि नाक ये तो सोर्स है, लेकिन नाक से आंख, गला, हड्डी और ये आपके दांत, यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। तो यदि गले की हड्डी में आपको दर्द हो रहा है, चेहरे के एक साइड में कई बार दर्द होता है, पूरा चेहरे में दर्द नहीं होता, पूरे एक साइड में दर्द होता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे दांतों में बिना किसी कारण के दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं के मामला गड़बड़ है, खतरनाक है। कई बार ऐसे भी होता है कि आंखों में थोड़ा थोड़ा सा लालिमा दिखाई देती है, कई बार ऐसा भी हो सकता है आपको कम दिखाई दे, तो इसका मतलब ये है कि, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि धुंधला दिखाई दे। तो ये सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जिनसे कि आपको अपने आप को बचाव करना है और तत्काल डॉक्टर को दिखाना है। इसके अलावा ये तो थे ब्लैक फंगस के डायरेक्ट लक्षण। इसके अलावा कुछ ऐसे लक्षण भी है ब्लैक फंगस के जो कि आपके कोविड-19 के पेशेंट्स में भी जो लक्षण है वो इसके ब्लैक फंगस के भी है। जैसे सीने में दर्द है, या आपको बुखार आया, खांसी आ रही है, आपको सिर दर्द हो रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ, क्योंकि कई बार ये होता है ब्लैक फंगस आपके फेफड़ों को भी प्रभावित करता है।
तो सांस में तकलीफ हो, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, लेकिन उल्टी में खून दिखाई देता है। और एक चीज और बता दूं कि जैसे कई बच्चों की अल्टीमेटली जो है ब्लैक फंगस, ये जाके आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो यदि आपको अपने साइकोलॉजी में, थिंकिंग में और जो आपकी मानसिक स्थिति है उसमें आपको ऐसा लग रहा है कुछ चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कहीं कहीं आपका ब्लैक फंगस की संभावना है। तो कहीं न कहीं माइंड पर ही इफेक्ट करता है, क्लॉट जमा हो जाते हैं माइंड में, आपकी मेमोरी कम हो जाती है, और भी कई तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये जो इफेक्ट हैं, जो कोविड के पेशेंट्स में भी ये लक्षण थे, तो वही लक्षण आपके ब्लैक फंगस के भी होते हैं। दोस्तों, ये किनको होता है, क्या कारण है ब्लैक फंगस होने के आखिर में? देखिए, एक तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था, और ये जैसे आपने देखा था, ये डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी कहा था, और इसी तरह से डॉक्टर नरेश त्रेहन जो मेदांता के चेयरमैन है, ये दोनों डॉक्टर्स ने बताया कि ये अनियंत्रित मधुमेह, यानी ऐसे पेशेंट जिनकी की डायबिटीज है या उनको शुगर की बीमारी है, तो वो शुगर की बीमारी वाले पेशेंट या डायबिटीज वाले पेशेंट में ब्लैक फंगस की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसके अलावा ये जैसे मैंने बताया था कि यदि पेशेंट काफी टाइम तक आईसीयू में रहा, या फिर उसको ज्यादा स्टेरॉइड दिए, कई बार ऐसा होता है कि उनको कोविड-19 के इलाज के टाइम पे स्टेरॉइड दी जाती है डॉक्टरों को, लेकिन वो स्टेरॉइड जब आप ठीक हो जाता है उसके 8-10 दिन, ज्यादा 10 दिन तक दी जाती है उसके बाद में भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से पेशेंट डॉक्टर से सलाह नहीं लेता है और डायरेक्ट मेडिकल की शॉप पे जाके कई सारी दवाएं अवेलेबल है तो वहां से ले लिया, या फिर अपने फ्रेंड के पूछने के बाद कि मेरे ये दवाएं लेने से ठीक हो गया तो आप भी ले लो। तो इस तरह से बिना ऑथेंटिक जानकारी के, खाली दोस्तों से पूछ के, अपनी मर्जी से, या दुकान मतलब शॉपकीपर से, या जो मेडिकल की शॉपकीपर से पूछ के यदि आपने यदि दवाई ले ली, तो इसके काफ़ी आपके साइड इफेक्ट हो सकते हैं और आप सफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तो वो बिल्कुल उसको जैसे डॉक्टर कहते हैं उतनी डोज लेनी चाहिए, आपको उससे एक्स्ट्रा नहीं लेनी होगी। जैसे मैंने आपको कहा था कि 5 से 10 दिन तक ही स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है। यदि उससे ज़्यादा आप ले रहे हैं तो यदि डॉक्टर कह रहा है तभी आपको लेनी, अपनी मर्जी से कोई दवाई नहीं लेनी। अब दोस्तों, हम क्या करें? सबसे पहले कि हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल है वो उसको कंट्रोल करना होगा। यदि आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि चूंकि ये शुगर है तो ये शुगर उनको भी पोषित करता है, जो फंगस होते हैं उनको। तो शुगर लेवल को आपको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। और हो सके जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, स्टेरॉइड की मात्रा बिल्कुल लिमिटेड करें। और दोस्तों, यदि आप खेतों में काम कर रहे हैं, बगीचों में काम कर रहे हैं, तो कई बार होता है कि हम शॉर्ट्स पहन के बगीचों में काम कर लेते हैं या टी शर्ट पहन के बगीचों में, खेतों में काम करते हैं। आपके मेरे को पता है, क्योंकि हम भारत तो किसानों का देश है, 60 to 70% लोग खेतों में काम करते हैं। तो यदि आप खेतों में काम करना आपका प्रोफेशन है तो ऐसे समय में आप शॉक्स पहने, जूते पहने और फुल पैंट या पायजामा पहने, और शर्ट यदि पहनते हैं तो शर्ट मतलब पहनते हैं तो आपको फुल आस्तीन का शर्ट पहनना चाहिए। आपको शॉर्ट्स पहन के ऐसी जगहों पे खेतों में काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कई बार हम ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज्यादा होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे यदि काम कर रहे हैं तो आपको मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि ये जो फंगस है या ये जो ब्लैक फंगस है, ये भाई एयर भी कई बार ट्रांसफर होती है। तो ऐसे समय में यदि आपको ऐसी जगह पे जहाँ पे कि धूल मिट्टी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे आपको जो है वो आपको मास्क, बिना मास्क के काम नहीं करना चाहिए, मास्क जरूर लगाएं। दोस्तों, अब आगे क्या करना है कि यदि जैसे हम ऐसा क्या काम करें कि जिससे कि ब्लैक फंगस हो ही नहीं, तो इसके बचाव के क्या क्या तरीके हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो यदि आप किसी ऐसी वस्तु को छूते हैं कि जो आपको लगता है कि इससे इन्फेक्शन हो सकता है, तो किसी भी गंदी वस्तु को छूते टाइम आपको साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए। और दोस्तों,
जब हम नहाते हैं तो नहाते टाइम भी हम बिल्कुल अच्छी तरह से शरीर को मल मल के नहाएं और ऐसी किसी खुरदरी वस्तु से हम शरीर को अच्छी तरह साफ करें, ताकि वहां पे यदि कोई वायरस हो, कोई फंगस हो, तो वो बिल्कुल एकदम साफ हो जाए। और इसके अलावा जो लास्ट में, जैसे मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि यदि मान लीजिए कोई भी आपको लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टरों को आपको दिखाना होगा। दोस्तों, भारत सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या लक्षण है, उसके बारे में अपन डिटेल में बात करते हैं। अभी 2 दिन पहले ही भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की। ये जो एडवाइजरी है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स है ब्लैक फंगस के, इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताया है कि जैसे फीवर है, नोज में कोई इफेक्ट, रेडनेस आ रहा है, हेडेक हो रहा है, कफ हो रहा है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। ये सारे आपके सिम्टम्स है। इसी तरह से किनको होता है इसके बारे में पूरा डिटेल्स भारत सरकार ने बताया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि क्या क्या हो सकता है। जैसे जो मैंने अपन बात कर चुके ऑलरेडी कि जो आईसीयू में रहे हुए हों या जिनके ट्रांसप्लांटेशन हुआ, पोस्ट ट्रांसप्लांट हुआ होता है, ऐसे पेशेंट को जो है ये ब्लैक फंगस की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अब यदि मान लीजिए आपको अलग से लक्षण दिखाया जाए तो हमें करना क्या चाहिए, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। लेकिन ये जो गवर्नमेंट की एडवाइस है, इसके बारे में हम डिटेल में एक एक पॉइंट्स को हम अलग से किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से हमें क्या करना चाहिए उसका डिटेल सारा पॉइंट्स और बताया गवर्नमेंट ने। और हम कैसे कोविड-19 के बाद में जो ये बीमारी आई है ब्लैक फंगस, तो इस तरह से कैसे हम इसको इससे बच सकते हैं, इसके बारे में गाइडलाइंस दी है गवर्नमेंट ने। और ये बीमारी भयंकर कब हो जाती है, ऐसे कौन से सिम्टम्स होंगे कि जिससे ऐसा लगता है कि नहीं अब तो ये बीमारी हमारे शरीर के लिए लाइलाज हो गई है, तो ऐसे केसेस को भी और पूरा विस्तृत पॉइंट वाइज गवर्नमेंट ने बताया। और आखिर में ये सिचुएशन तो आ गई है, लेकिन इस सिचुएशन को मैनेज कैसे करेंगे, तो भारत सरकार ने राज्य सरकारों के लिए और कई सारे हॉस्पिटल अथॉरिटीज के लिए सारे डायरेक्शन दिए कि हम किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। और यदि ब्लैक फंगस हो ही गया तो हमें किन किन से कंसल्ट करना चाहिए, जैसे ENT स्पेशलिस्ट है या माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, या कौन कौन से डॉक्टर, किस तरह के डॉक्टर से हमें संपर्क करना चाहिए, तो वो सारा एडवाइजरी में दिया हुआ है। हम अगले वीडियो में हम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एडवाइजरी है उसका टू द पॉइंट एक एक पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि ये जो ब्लैक फंगस की बीमारी है अभी तो कुछ दिन ही हुए, लेकिन भारत के कई सारे राज्यों में जैसे गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला, कई सारे करीब 17-18 राज्यों में ये फैल चुकी है और फैलती जा रही है। तो दोस्तों, ये तो कोविड के बाद की जो ब्लैक फंगस की सिचुएशन है, अभी तो वाइट फंगस और येलो फंगस के बारे में और हम सुनते जा रहे हैं। तो कल हम जो है वाइट फंगस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और आप अपने कमेंट्स देके हम और आगे किस टॉपिक पे डिस्कस करें। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।